नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवीर दीवान। और इस वक्त आप मेरे साथ हरियाणा की कुछ अहम खबरों पर नजर डालेंगे। और सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा इकाई की गुरुग्राम मीटिंग की। हरियाणा भाजपा की गुरुग्राम में आज दूसरे दिन मीटिंग थी और दूसरे दिन विधायकों और सांसदों ने इस मीटिंग में भाग लिया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी 2024 को लक्ष्य मानकर अब ताबड़तोड़ मीटिंगें कर रही है और इसी सिलसिले में गुरुग्राम में 2 दिन की मीटिंग रखी गई, जहां पर 2024 को लेकर रणनीति तय की गई। दरअसल हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनाव हैं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हरियाणा में सत्ता की तीसरी बार भी बाजी खेली जाए। लिहाजा एक ठोस रणनीति बनाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। और गुरुग्राम में आज मीटिंग में सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों के अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी भाग लिया और यह रणनीति तय की गई कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं को किस तरह से आगे जनता में लेकर जाया जाए। साथ ही पन्ना प्रमुखों की जो योजना है भारतीय जनता पार्टी की, उसको माइक्रो लेवल पर भी पहुंचाने की एक रणनीति तय की गई है। आपको बता दें कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है और वहां पर ये फार्मूला अपनाया गया था। उधर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करने वाली है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में जोतम पैजार जारी है। पूर्व मंत्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने शासनकाल में केवल अपने लोगों को ही नौकरियां दी हैं और उन्होंने जमीन अधिग्रहण करके बड़ी-बड़ी कंपनियों को ये जमीन दी, जिससे किसान बर्बाद हो गए। फिलहाल कांग्रेस का यह कलह बढ़ता जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी के हरियाणा में प्रवेश की तैयारी में भी कांग्रेस जुटी हुई है। लेकिन इस तरह के हालात कांग्रेस के लिए चिंताजनक हैं, क्योंकि वर्ष 2024 में विधानसभा चुनाव में भी हरियाणा कांग्रेस को तैयारी करनी है। अब बात हरियाणा के गब्बर यानी गृह मंत्री अनिल विज की। अनिल विज का जनता दरबार पिछले दिनों लगा और यह जनता दरबार 2 वजह से खास चर्चा में बना रहा। पहला तो यह है कि यह जनता दरबार रात करीब 1:30 बजे तक चला, यानी इस दरबार में जितने भी फरियादी आए, गृह मंत्री ने उन सभी की फरियाद सुनी और कार्रवाई के आदेश दिए। और दूसरा, इसी दौरान एक शिकायत गृह मंत्री के पास आई जो कि कबूतरबाजी से जुड़ी थी और यह मामला कैथल का था। दरअसल कैथल से एक महिला गृह मंत्री के पास आती है और गृह मंत्री को ये याद दिलाती है कि आज जो वो शिकायत लेकर आई है, 1 साल पहले भी वो वही शिकायत लेकर उनके दरबार में हाजिर हुई थी और तब अ, गृह मंत्री ने पुलिस को आदेश दिए थे कि इस मामले में कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इस महिला की शिकायत थी कि एक ट्रैवल एजेंट ने विदेश भेजने के नाम पर उससे 25 लाख रुपए हड़प लिए हैं, जबकि उसे नकली वीजा थमाकर उसके साथ जालसाजी की है। यह सुनकर गृह मंत्री अनिल विज का पारा चढ़ गया और उन्होंने रौद्र रूप अपना लिया। उन्होंने तुरंत कैथल एसएसपी को फोन लगाया और इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की चेतावनी दी और कहा कि यदि कार्रवाई ना हुई तो रात को ही वो गाड़ी लेकर कैथल पहुंच रहे हैं। बीते रोज रोहतक में एक कॉलेज छात्रा का अपहरण हो गया था, लेकिन पुलिस ने इस गुत्थी को महज 24 घंटों में सुलझा लिया और इस छात्रा को बरामद कर लिया है। दरअसल आरोप है कि बीए फाइनल की परीक्षा दे रही इस छात्रा का गन पॉइंट पर 3 युवकों ने अपहरण किया था और उनका मकसद था इस छात्रा से जबरन शादी करना। बताया जा रहा है कि वो इस छात्रा को किडनैप करके हरियाणा, दिल्ली, हरिद्वार और चंडीगढ़ घुमाते रहे, लेकिन पुलिस की 4 टीमें उनका लगातार पीछा करती रही और आखिर कामयाबी मिली और ये छात्रा जो है वो बरामद हो गई। हालांकि इसमें सिर्फ 2 लोग ही गिरफ्तार हुए हैं, जबकि मुख्य आरोपी यानी इस अपहरण कांड का मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। अब बात कोहरे के कहर की। कोहरा बढ़ता जा रहा है और कोहरे का कहर भी बढ़ता जा रहा है। कोहरे के कहर की वजह से हरियाणा में एक दिन में करीब 50 गाड़ियां आपस में टकराई
यमुनानगर में करीब 2 दर्जन गाड़ियां आपस में टकराई, जबकि करनाल में भी ऐसे ही हादसे देखने को मिले, जहां पर 30 गाड़ियां आपस में 2 अलग-अलग जगह टकराई। यानी कोहरा बढ़ रहा है, तो ड्राइविंग ज़रा सावधानी से कीजिए। फिलहाल हरियाणा की खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। नमस्कार।